सलमान खान के मूड और गुस्से से सभी वाकिफ हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? कई बार कई लोगों का करियर उनकी वजह से खत्म हो गया है, कई बार कई लोगों का करियर बहुत ही ऊपर चला गया है उनकी वजह से। Who are you? तुम हो कौन? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीजन की वजह से ये सब हो रहा है। ये सब सुना जाता है, कहा जाता है अरिजीत सिंह का आपको वो फाइट सीक्वेंस याद ही होगा जो स्टेज पर हुआ था। इसमें तो नींद आई यार। डेफिनेटली तो सुना दो, हमको भी सिखाओ। जो काफी सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल पे छाया रहा। ये सब जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, जो फाइट होती हैं, आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री में क्यों होती हैं और क्यों वो पब्लिकली हो जाती हैं, क्यों फिर बाद में वही लोग एक साथ काम भी करने लग जाते हैं, ये पूरा का पूरा चक्कर क्या होता है, कैसे होता है, बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके प्रभु का नाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। टाइगर 3 आ रही है, ट्रेलर लॉन्च हो गया है, गाने आ गए हैं और गाने बहुत पसंद भी किए जा रहे हैं। लेकिन गानों में जो सबसे बड़ी बात है वह है अरिजीत सिंह ने सलमान खान के लिए टाइगर 3 में 2 गाने गाए। उसी अरिजीत सिंह के लिए जिनको स्टेज पर कहा जाता है कि उन्होंने बेइज्जत किया था, इंसल्ट किया था, उनके गाने की, उनके स्टाइल की बेइज्जती की थी। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। इस तरह से बेइज्जती करने के बाद आखिरकार उनका जी नहीं भरा और उसके बाद सुल्तान में जब एक बार बारी आई और उन्होंने गाना गाया था जग घूमिया, उसको रीडअप करवाया सलमान खान ने राहत फतेह अली खान से, ये कहा जा रहा था। और उसके बाद उसी सलमान खान ने अब दरिया दिली दिखाते हुए टाइगर 3 में उनके 2 गाने ले लिए हैं। अब अगर इसमें आप एक फैक्टर को फैक्ट की तरह देखेंगे तो सलमान खान वही हैं, अरिजीत सिंह वही हैं, लेकिन कहानी बदलती जा रही है सोशल मीडिया पे। पहली बात, ये कंट्रोवर्सी होती क्या है? कंट्रोवर्सी का क्लियर मतलब है कि ये कंट्रोवर्सी है, ये रियल नहीं है, फैक्ट नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के पॉपुलर हो जाने के बाद अब ऑथेंटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बता सकता है और कंट्रोवर्सीज में लोगों को मज़ा आता है। ये बिग बॉस साबित भी करता है, जो होस्ट भी सलमान खान ही करते हैं, तो कंट्रोवर्सी के साथ उनका नाता हमेशा से जुड़ा रहा है। लोगों को दूसरों की ज़िंदगी की कंट्रोवर्सी और ताका झाकी करने में मज़ा आता है, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है और इसी का आप देखेंगे कि इस तरह के न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन जो जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी है उसकी आंखें खोलना, उसको सच बताना मेरा काम है और इसलिए मैं इस पूरी वाक़े को डिकोड कर रहा हूँ। ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ। पहले सलमान खान और शाहरुख खान की लड़ाई के बारे में बात हुई थी, फिर बाद दोनों ने साथ में काम किए, अभी आपने पठान में देखा ही है। उसके बाद आमिर खान और शाहरुख खान में लड़ाई की बात की गई, जब ये बताया गया कि आमिर खान ने शाहरुख खान के नाम का कुत्ता पाला हुआ है। हालांकि अब हम ओनर हो गए हैं कि वो भी साथ में रहे हमारे, तो हम भी खुश थे वो हमारे साथ रहेंगे। अब उनका एक कुत्ता है जिसका नाम है शाहरुख। वहाँ के जो केयर टेकर थे उन्होंने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख ही रखा हुआ था, उन्होंने नहीं रखा था, प्यार से, वो मेरे फैन थे। उसको भी तो उन्होंने क्लियर किया था। तो आखिर ये सब होता क्यों? पहली बात तो ये कि अब न्यूज़ बताई नहीं जाती हैं, न्यूज़ बनाई जाती है। अब न्यूज़ क्रिएटर हो गए, अब न्यूज़ मेकर हो गए। वो न्यूज़ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं ताकि ऑडियंस उनके ऊपर क्लिक करे, क्लिक करेगी, ऑडियंस आएगी तो उतना उनका ऐड ज़्यादा चलेगा। उनका मकसद मतलब आपको स्टार की निजी ज़िंदगी दिखाना नहीं है। वो ये नहीं बताना चाहते कि वो किस तरह से जीते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि वो कोई देखना नहीं चाहता, उस पर ज़्यादा क्लिक आएंगे नहीं। तो लोगों को ताका झाकी जो करने की आदत है उसका फ़ायदा उठा के वो अपना क्लिक रेट बढ़ाते हैं और उससे वो कमाते हैं और हम जैसे जो लोग हैं वो फंस जाते हैं 2 तरह से। पहला, उस कंट्रोवर्सी को पढ़ते हैं। दूसरे, हमारे पेरेंट्स ये माइंड लगा लेते हैं कि यार इंडस्ट्री ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है तो अपने बच्चों को जाने नहीं देते और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। पहली बात बताता हूँ आपको कि अरिजीत सिंह के साथ जो केस हुआ था स्टेज पर वो बिल्कुल क्लियर था। सलमान खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सलमान खान ने बल्कि बहुत रेस्पेक्ट के साथ उनसे बात की थी, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि उन्होंने गाना बहुत अच्छा गाया। वेरी गुड मैन, माशाल्लाह, यू डिजर्व दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। और जो थोड़ी सी नोकझोंक थी वो स्टेज पे होस्ट करते ही हैं, करना ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि एंटरटेनमेंट बना के रखना होता है, तो वो पहले से स्क्रिप्टेड होता है। मेरी दाढ़ी का एक भी बाल सफेद नहीं है, वो तो आप होने नहीं देते ना। वैसे तो अनिल कपूर साहब की देख लो, उनकी दाढ़ी में भी सफेद बाल नहीं है।
आपको याद होगा सुशांत सिंह वाले केस में भी यही हुआ था, जहां पे कहा गया था कि उनको इंसल्ट किया गया, बल्कि ऐसा नहीं था। पूरा का पूरा मामला स्क्रिप्टेड होता है। क्या नाम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। नील नितिन मुकेश का आपको वाक्य याद होगा, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, पूरा वाक्य स्क्रिप्टेड था। नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहाँ पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है। इरफान खान वर्सेस शाहरुख खान का भी स्टेज पे इस तरह से हुआ था, वो भी पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था। आपकी फिल्में हमारी फिल्में क्या है? बड़ा पाव। नहीं ऐसा नहीं है इरफान भाई, ऐसा कहाँ बोला मैंने? तो ये सब स्क्रिप्टेड होता है, एक उसको फिर अलग अलग क्लिपिंग में लोग बना के चलाते रहते। तो अरिजीत सिंह की सलमान खान ने कभी भी इंसल्ट नहीं की थी, कोई फाइट नहीं थी। और ऐसा हो जाने के बाद कोई उन्होंने किसी से नहीं कहा था कि आप इनको काम मत दीजिए। अरिजीत सिंह में टैलेंट है और वो अपने टैलेंट के बल पर वहाँ तक पहुँचे। उनको काम इंडस्ट्री से मिलना बंद नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। दूसरी बात है, जब गाना रीडब किया गया सुल्तान में, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर का डिसीजन होता है हमेशा अपने गानों को लेकर कि यार ये गाना मुझे किससे गवाना है, क्या करवाना है, रीडअप करवाना है कि नहीं करवाना है। तो ये फिल्म थी आदित्य चोपड़ा की, तो आदित्य चोपड़ा ही रिस्पॉन्सिबल हैं और वो डिसीजन ले सकते हैं, उनका राइट है कि ये गाना रीडअप किससे करवाना है। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है, दिलेर मेहंदी के गाने को भी रीडअप किया गया है, बहुत सारे लोगों को रीडअप किया गया है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, इंडस्ट्री में ये होता रहता है। तो उसमें भी सलमान खान का कोई हाथ नहीं था, लेकिन लोगों को सुनना था, तो लोगों ने सुना, तो लोगों ने बताया कि ये सलमान खान ने उनका गाना रिजेक्ट कर दिया है। अब जब बात आती है कि टाइगर में सलमान खान ने दरिया दिली दिखा दी, यहाँ पर भी सलमान खान का कोई हाथ नहीं है। ये फिल्म भी यशराज की है, यशराज का डिसीजन है कि इस फिल्म में अरिजीत सिंह गाना गाएंगे, तो वो गा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मुद्दा कोई था ही नहीं, लेकिन इतनी बड़ी न्यूज़ क्रिएट हो गई और उसके बाद उस न्यूज़ को जैसे चाहा, जिसने चाहा वैसा बनाया, वैसा परोसा और हमने कंज्यूम किया। तो गलती हमारी है कि हमने फैक्ट चेक नहीं की। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि अब आप कोई भी कंट्रोवर्सी देखें, कोई भी फेक न्यूज़ देखें, गॉसिप्स देखें, तो उनको पहले फैक्ट के आधार पर थोड़ा सा तोलिए, थोड़ा सा टटोलिए, फिर समझिए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। उसको मान मत लीजिए, वो किसी एक व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही हुआ था। सुशांत सिंह केस में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो स्टैंड कर गए बिजनेस वाइज, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल मिलियंस के सब्सक्राइबर बना लिए, लेकिन आज उन पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अब किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। वो एक बहुत ही दुखद हादसा था, हुआ, सभी को उसका दुख है, लेकिन जिस तरह से बताया गया, दिखाया गया, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। आप देखिए, कंगना रनावत जब जब इंडस्ट्री के खिलाफ बोलती हैं, सब लोग छापते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, सब लोग छापते हैं। लेकिन कंगना रनावत जब कोई दूसरे काम करती हैं या और कोई काम कर रही होती है फिल्म इंडस्ट्री में, तब इतने व्यूज़ नहीं आते। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी तक हमें लग रहा था कि न्यूज़ वाले हमें सच्चाई बता रहे हैं, बल्कि वो हमारा इस्तेमाल कर रहे थे। तो आज से इस्तेमाल होना बंद हुई। इस तरह की न्यूज़ को अपने फैक्ट के आधार पर तोलिए और तभी आगे वॉच कीजिएगा। आपको अरिजीत सिंह का ये गाना कैसा लग रहा है टाइगर 3 में, मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट करके जो मैंने एनालाइज किया उसके बारे में भी बताइएगा। और कोई कंट्रोवर्सी है जिसको डिकोड आप कर पाए हैं तो कमेंट करके बताइए, या आप चाहते हैं कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ को डिकोड करके मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं, तो भी कमेंट करिएगा। मुझे आप वो इंसिडेंट और वाक्य भी बताइएगा, मैं बिल्कुल डिकोड करूंगा, क्योंकि जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी जो चाहेगी मैं वो लेकर आता रहूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।